कमेंट्स कर दो, करो करो, देख रही हूँ भाई मैं, आपस में ही लगे हुए हैं बातों में, ये कोई ध्यान ही नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ। कोई नहीं, वो तो जब एग्जाम्स आएंगे, जब मेरी याद आएगी, जब मैं ऐसे ही इग्नोर करूँगी। अब लगे हैं चालू करने, लिखने चालू करें हम, अब लगे हैं लिखने, कितने चालू है ना। अब सॉरी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी ध्यान से पढ़ोगे तो मैं आगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आगे फिर मेरी मर्जी, ठीक है। हेलो मेरे धुरंधर्स, कैसे हो आप लोग। और आज मेरे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी इसलिए है क्योंकि यार ये जो सेशन है ना, मतलब इस टाइप की सेशन मैं बहुत दिल से बनाना चाहती थी आप लोगों के लिए, और क्योंकि इस सेशन की डिमांड आप लोगों ने की थी तो इसको इतनी हाई एनर्जी के साथ बनाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करवा दिए हैं और उसके शॉर्ट नोट्स मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और जो लोग हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने मतलब यूट्यूब की जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में डाल दी हैं, आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर के रूल को समझेंगे कि भाई कैसे किसी चीज़ का क्या होता है, नामकरण होता है। अब तुम्हारे घर में अगर कोई छोटा बेबी है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, पंडित को बुलाया जाता है, फिर जाके उसका पंडित जी मतलब सारी चीज़ें वगैरह चेक करते हैं, फिर ही तो जाके उसका नामकरण होता है ना। अब तुम्हारा नाम तो तुम तुम्हारा ब्यूटीफुल नेम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जो लोग मेरा नाम पूछ रहे थे, तो भाई मेरा नाम अनुष्का है और मैं आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है। आगे बढ़े। देखो बोर्ड्स के अंदर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना एकदम पक्का है, ठीक है। और जेईई नीट की बात करूँ तो यहाँ से एमसीक्यू आने भी पक्के हैं। तो इस चैप्टर को अगर छोड़ के जाओगे ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी महामूर्खता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, और इसके जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें हम क्या करेंगे, फुल ऑन फुल स्कोर करेंगे। यानी 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 में से दोनों ठीक होंगे, और 3 आएंगे तो 3 में से तीनों ठीक होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मैम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करवाया था तो मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स बताए थे, अगर आपको याद हो, नेगेटिव, एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल, तो मैंने उनके ऊपर आपको चार्ज भी बताया था। तो एक बार वो वीडियो वाला पार्ट देखा ना, ठीक है। आपको कुछ लीगेंड्स के बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह पता होने चाहिए, लीगेंड्स के चार्ज और बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी तो मैथ्स है, अगर आपने मैथ्स छोड़ भी दिए, यानी अगर आप बायो वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक ही मैथ्स यूज होगी, इतने मैथ्स नहीं कि भाई एकदम फिजिक्स वाले क्वेश्चन आगे इंटीग्रेट करो वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे यार। एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि तुमने 6th या 7th में सीखी होगी, ठीक है। अगर 7th या 8th में भी सीखी होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये है आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर तुम भूल गए हो, ठीक है, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो गया भूला, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ, तो बता देती हूँ। ये जो आपका जो CO है, कौन मैम, CO, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसका जो नाम है ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट इनसाइड द फॉर्मूला बट नेम सेकंड। इसका जो नाम है वो हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम पहले आएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मैम हम कंपाउंड का नेम स्टार्ट करते हो सबसे पहले हम CO का नाम लिख देंगे, नहीं, पहले जो बाकी लीगेंड्स वगैरह हैं उनका नाम पहले आएगा और उसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, ठीक है। यानी एनाइनिक पोर्शन से पहले किसका नाम आएगा, सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। अब कहोगे मैम ये जो NH3 और जो SO4 है ये क्या है, ये हैं आपकी लीगेंड्स, ठीक है। और जो अब कहोगे मैम लीगेंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 2 लीगेंड्स है तो पहले NH3 की नेमिंग कर देंगे और उसके बाद SO4 की, ऐसे नहीं करते। लीगेंड्स की नेमिंग हम करते हैं उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं जो बाहर यानी स्फीयर से बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। कहोगे मैम यहाँ पे स्फीयर यानी कोई गोला तो है ही नहीं, स्फीयर का मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज स्पीसीज है, ठीक है। ये वाली जो स्पीसीज है ये ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज है, ठीक है। तो इस स्पीसीज की या तो आगे, अगर आगे वाला पोर्शन है तो कैटायन, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव, और पीछे वाला ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बचा है ये नेगेटिव। अब कहोगे मैम इसमें तो आगे वाला पोर्शन है ही नहीं, तो इसमें पीछे वाला है, तो जो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका पॉजिटिव, और ये जो आपका एनाइनिक वाला पोर्शन है ये आपका नेगेटिव, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज जो स्पीसीज है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कहोगे मैम ठीक है। अब आपके नीचे आपको एक गोल्डन रूल दे रखा है, क्या दे रखा है, कट द कंपाउंड इन हाफ। अच्छा ये तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। अब ये जो कंपाउंड है इसको आधे हिस्से में बांट लो, मतलब ब्रैकेट से पहले वाला और ब्रैकेट के बाद वाला। अगर ब्रैकेट से पहले मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर ब्रैकेट से पहले कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज योर पॉजिटिव, और बाद वाला जो है वो नेगेटिव। आप कहोगे मैम अगर ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है बट ब्रैकेट के पीछे कुछ है, जैसे कि इस वाले में है, तो ब्रैकेट वाला पॉजिटिव और बाद वाला नेगेटिव, जस्ट एज NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैम हम कैसे नामकरण करेंगे किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले नामकरण की स्थिति क्या है, मतलब नामकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है।
वो है, आपको नामकरण कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखोगे लीगेंट का नाम। किसका नाम मैम? लीगेंट का नाम पहले लिखेंगे। जैसे कि मैम, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखो। अब ये जो NH3 है दैट इज योर अमाइन। अभी आगे बताऊंगी दैट, मतलब ये आपका अमीन नहीं है, ये है आपका अमाइन। अब ये आगे आएगी ये चीज़, ये मैंने स्पेशली आपकी नोट्स में मेंशन किया। उसके बाद SO, ठीक है, उसके बाद हम SO4 का नेमिंग करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सबसे पहले अमाइन है, इसी अमाइन की बात कर रही थी मैं। अब आपके पास अमाइन है, ठीक है, और आपके पास है क्लोरिडो, ठीक है। तो मैम सबसे पहले नाम किसका आएगा? मैम कहोगे अल्फाबेट में तो मैम पहले A आता है, तो सबसे पहले मैम अमाइन का नाम आएगा और बाद में क्लोराइड का नाम आएगा, यानी क्लोरिडो का नाम आएगा। तो मैम सबसे पहले मैम हम अमाइन को फ्री करेंगे, उसके बाद हम क्लोरिडो को फ्री करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रीफिक्स की, ठीक है। एक लिगेंड है, एक लिगेंड के साथ मतलब कितने, मतलब प्रीफिक्स देखो, नंबर प्रीफिक्स का मतलब होता है, अब ये जो आपका NH3 है, ये जो आपका अमाइन है, इसके साथ कितने लिगेंड्स ज्वाइन है? इसके साथ आपके 4 लिगेंड्स ज्वाइन है। तो आप क्या लिखोगे? इसके नाम के आगे यूज करोगे टेट्रा। इसके नाम के आगे वर्ड यूज करेंगे हम टेट्रा, ठीक है। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले मेटल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। अगर मान लो अगर उसकी ऑक्सीडेशन, यानी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपकी 3, तो आप मतलब जो मेटल का नाम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम अगर पोटेशियम है, ठीक है, अगर इसकी जो स्टेट है वो आ गई आपके पास मतलब 2, ठीक है, इसकी ये आ गई, ठीक है। तो हम पोटेशियम लिख के हम ऐसे 2 नहीं लिखेंगे, हम 2 को लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है, यानी 2 को हम ऐसे लिखेंगे। अब आती होंगे ना रोमन न्यूमरल्स, भाई मेरी क्या हो जाएंगे, रोमन न्यूमरल्स लिखने तो आते होंगे ना, अगर 6th-7th में अगर सीखा हो तो 1 को, दिस इज योर 1, अच्छे से बना देते हो, कहोगे मैम 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को IV लिखते हैं, ठीक है, और 5 को लिखते हैं V, ठीक है। इसके आगे वाले सीखना है तो अपने मैथ्स टीचर से सीखना, ठीक है। अरे भाई 10 को X लिखते हैं, ये सीख के आए हो कि नहीं सीख के आए। 100 को C लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, ये सीख के आए हो कि नहीं सीख के आए, ठीक है। और वैसे इतने ज़्यादा आने भी नहीं वाले, जितने काम के थे उतने तो सिखाई दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। टॉपर अलर्ट। आप कहोगे मैम हम तो टॉपर ही नहीं है, तो हमारे लिए भी है क्या अलर्ट? हाँ भाई, आप आने वाले टॉपर हो, ठीक है, अभी के टॉपर की बात नहीं करी, तुम आने वाले टॉपर हो। इसलिए देखो, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, ठीक है। अगर तुम्हारा नाम, ठीक है, अगर कोई गलत लिख दे, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे नाम की स्पेलिंग आती है, पर अगर तुम्हारा दोस्त अगर गलत लिख दे तो तुम सीधे क्या बोले, गवार है कि तू, तेरे को मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। तो यही बात आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहेगी। अगर इनके नाम गलत लिख दिए तो एग्जामिनर भी कहेगा गवार है क्या ये बच्चा, जिससे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क नहीं बता। तो तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये जो अमोनिया है एज अ लिगेंट है, तो इसको हम स्पेल करते हैं अमाइन। कैसे स्पेल करते हैं? अमाइन, यानी डबल M के साथ क्या करते हैं? डबल M के साथ स्पेल करते हैं, ठीक है। अब कहोगे मैम अच्छा मैम, पर अगर इसको अगर हम डबल M के साथ अगर वो करते हैं, स्पेल करते हैं, पर मैम बोलने में तो वैसा ही है, अमीन अमाइन, इसमें क्या फ़र्क है? बच्चों बोलने में फ़र्क नहीं है, बट लिखने में डबल M आ रहा है। वैसे अमीन में सिंगल N आ रहा है। ये जो अमीन है, ठीक है, ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे चले। अब आते हैं बेस, ट्रिस और टेट्रा किस वाले जो आपके एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बात करें। ये क्या कहते हैं? अगर किसी का कंपाउंड, अगर किसी भी जो कंपाउंड है, अगर उसके नाम में अगर पहले से मतलब अगर ये वर्ड आ रहे हैं जो मैंने ऊपर बताए थे, डाई, ट्राई, टेट्रा, अगर उनके नाम में अगर पहले से ही ये शब्द आ रहे हैं, तो और मतलब वो जो लिगेंट है, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है EN, क्या है आपके पास? EN2, ठीक है। इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन, होगी क्या? इथाइलिन डाइअमीन है इसका नाम। अब कहोगे मैम इसके नाम में तो पहले ही डाई आ रहा है, और अगर ये 2 हैं, ठीक है मैम, अगर ये 2 हैं तो इसका मतलब इसका नाम मैं कैसे लिखूंगी? डाई इथाइलिन डाइअमीन। क्या मैम मैं इसको दीदी बना दूंगी? तो इसको दीदी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इसको दीदी बना दिया तो दीदी बुरा मान जाएगी, ठीक है। और अगर दीदी बुरा मान गई तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इसके नाम के आगे लगाएंगे बिस, ठीक है। अगर 2 हैं, अगर 3 हो मैम तो ट्रिस लगा दो, और 4 हो तो टेट्रा किस लगा दो, ठीक है। अब कैसे ट्रिक लगी कमेंट्स कर दो, करो देख रही हूँ भाई मैं, आपस में ही लगे हुए हैं बातों में, ये कोई ध्यान ही नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ,
कोई नहीं, वो तो जब एग्जाम्स आएंगे, जब मेरी याद आएगी, जब मैं ऐसे ही इग्नोर करूंगी। अब लगे हैं चालू करने, लिखने चालू करें हम, अब लगे हैं लिखने, कितने चालू है ना। अब सॉरी लिखने से कोई फायदा नहीं है, अभी ध्यान से पढ़ोगे तो मैं आगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आगे फिर मेरी मर्जी, ठीक है। ओ भाई देखो, यही का यही एग्जाम्पल यहाँ दे रखा था, अगर मेरे को पता होता तो मैं दूसरा एग्जाम्पल याद, ठीक है। पर अब तुम देख लो मैम, इसका नाम है ईएन का नाम है इथाइलिन डायमीन, ठीक है। तो मैम इसके नाम में डाई तो पहले से आ रहा है, तो हमें इसको दीदी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर दीदी बना दिया तो दीदी बुरा मान जाएंगी, ठीक है। तो हम इसके नाम में यूज करेंगे बिस, ठीक है, और फिर इसका नाम लिखेंगे हम इथाइलिन डायमीन, ठीक है। अब आते हैं लिगेंड और सफिक्स एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अगर मैम अगर हो नेगेटिव चार्ज, लिगेंड के ऊपर हो मैम अगर नेगेटिव चार्ज, तो क्या है आपका एनायनिक, यानी मैम उसके जो पीछे है उसके पीछे क्या यूज होगा, ओ, ठीक है। मैम अगर आपका क्लोराइड है तो उसके पीछे क्या यूज होगा, क्लोरिडो, ओ यूज हो जाएगा, ठीक है। मैम अगर किसी के नाम के पीछे अगर आइड है तो उसके पीछे तो ओ यूज हो जाएगा। मैम अगर किसी के नाम में अगर एट है तो क्या यूज करेंगे, तो यूज करोगे एटो, मोटो सुना था मैम, ये एटो क्या है, ऑटो का यू हटा दो, एटो, ठीक है, एटो इधर आना, एटो, ठीक है। सल्फेट है सल्फेटो, ठीक है। ऑक्सलेट है ऑक्सलेटो, उसके बाद कार्बोनेट है कार्बोनेटो। तो कैसे लग रही है आपको ये ट्रिक्स, मेरे को बताते जाओ, मतलब ट्रिक्स क्या, कौन सी मैंने बनाई है इन्हें जो तुम मेरे को बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैम, अगर न्यूट्रल लिगेंड हो यानी चार्ज अगर जीरो हो तो क्या याद रखना है, तो सीधे नाम लिखोगे, अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड का क्लोराइड रहेगा, ठीक है। अगर सल्फेट है तो सल्फेट का सल्फेट रहेगा, ठीक है। पर एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री एक्सेप्शंस के बिना अधूरी है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या है मैम, अगर H2O आ गया, क्या आ गया H2O, तो हम यूज करेंगे एक्वा, क्या यूज करेंगे एक्वा। मैम अगर NH3 आ गया तो हम यूज करेंगे अमाइन विद डबल M, ठीक है। तो अगर मैम एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, अगर आपके अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले की क्लास नहीं ली, पहली बात तो भाई तुम्हें लेके आनी चाहिए थी क्लास, ठीक है। पर बता देती हूँ, एमबी का मतलब होते हैं दो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइट होती हैं, पर एक टाइम पे एक ही यूज करेंगे, ठीक है। मैम फॉर एग्जाम्पल, मैम इसका एग्जाम्पल दो, मेरे को समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल NO2 है, ठीक है, ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। कैसे मैम, हमें कैसे पता ये कि एम्बीडेंटेट लिगेंड है, वो तो आपने बताया, और हम आपके ऊपर भरोसा कैसे कर लें, ठीक है। फॉर NO2 है, इसमें जो आपकी जो डोनर साइट है दैट इज योर N, ठीक है, दैट इज योर N आपकी डोनर साइट है। कहोगे मैम फिर O डोनर साइट कब होगी, जब आपका ऐसे लिखा हो ONO, यहाँ आपकी डोनर साइट कौन सी है, O, ठीक है। और अगर N साइड अगर आपकी डोनर है तो आप यूज करोगे इसका नाम एज नाइट्रीटो N। मैम अगर O डोनर साइट है तो यूज करोगे नाइट्रीटो O, ठीक है। आगे चलें, अब हम बात करते हैं द CMA डिसीजन ट्री, यानी सेंट्रल मेटल एटम आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अगर एनायन है, मतलब क्या आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायन है, ठीक है। अगर एनायन नहीं है तो उसका भाई जैसा उसका नाम है वैसा का वैसा उसका नाम यूज कर दो। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा, अगर प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियम का प्लेटिनियम रहेगा, अगर क्रोमियम हो तो भाई क्रोमियम का क्रोमियम रहेगा। कहोगे अच्छा मैम अगर वो येस बोल दे कि हाँ भाई तू मेरा नाम चेंज कर दो, ठीक है, तो वो जो मेटल है उसके नाम के आगे हम क्या यूज कर देंगे, उसके नाम के आगे हम यूज कर देंगे 8। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट था कोबाल्टेट, मैम अगर प्लेटिनियम था तो प्लेटिनेट, मैम अगर क्रोमियम था तो क्रोमेट, ठीक है। अब कहोगे मैम अगर आयरन है तो क्या हम आयरनेट कर देंगे, नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लैटिन नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन है तो आयरनेट, लेड है तो प्लम्बेट, ठीक है। अगर आपका गोल्ड है तो ऑरेट, ना कि गोल्डेट, ठीक है, लेडेट, आयरनेट, ऐसे नाम हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, फेरेट, प्लम्बेट, ऑरेट, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके केस के अंदर हम लैटिन वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैम अच्छा ये तो बता दिया मैम, जो आपने ऊपर बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करें, तो ये एग्जांपल है, मुझे पता था तुम्हारे मन में डाउट आएगा। देखो मैम ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है मैम अगर मुझे इसकी क्या नाम है, ये जो कोबाल्ट है, अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है तो मैम मैंने इसको मान लिया X, ठीक है मैम। और मैम मेरे को पता है, मैं तो आपका लेक्चर देख के आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो हमें पता है कि मैम NH3 जो है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज योर 0, और अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 को तो भी 0, ठीक है। क्योंकि मैम SO4 को हम कैसे लिखते हैं, इतना तो पता ही होगा, SO4 2 नेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, और कितने हैं मैम, कहोगे मैम है
मैम है तो एक ही, तो एक को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -2। कहोगे मैम NO3, NO3 नेगेटिव सुना है, नाम सुने होंगे, तुम्हें याद नहीं है, NO3 नेगेटिव सुना है ना, तो NO3 के ऊपर कितना चार्ज, नेगेटिव। इसके ऊपर आपको ओवरऑल कोई चार्ज दिख रहा है, कहोगे मैम नहीं दिख रहा, यानी जीरो चार्ज है, तो इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपके जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3, यानी कोबाल्ट की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 3, यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन न्यूमरल्स में लिख दोगे। ओके, आगे चलें। अब मैंने आपके लिए लिए हैं 3 प्रकार के एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले आपका कैटाइनिक स्फीयर अगर हो, ठीक है, ये रह चुका है आपका बोर्ड का PYQ, ठीक है। मैम आपको ये नाम दे रखा है, ठीक है मैम, अगर आपको ये लिगेंड वगैरह दे रखे हैं, अब बताओ हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है भाई। अब देखो मैम, अब देखो ही करी जा रही हो, बता भी दो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो CO है उसको हम मान लेते हैं हमारा X, क्या मान लेंगे, X, ठीक है। मैं इसमें आपको इसका नामकरण करके दिखा रही हूँ। इसको मान लिया X, कहोगे मैम EN, मैम EN के ऊपर जो चार्ज है वो तो है आपका 0, 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखो कहाँ लिखूँ भाई, मुझे ये दिख जाए, देखो X, ठीक है मैम EN के ऊपर चार्ज है आपका 0, ठीक है, अगर 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम CL के ऊपर चार्ज है आपका -1, मैम अगर 2 है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, और बाहर 1 और CL है, यानी प्लस का फिर से -1, ठीक है। मैम अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, मैम हमारे पास आएगा X प्लस, ये तो 0 है ही भाई, 1 सेकेंड, मेरी X नहीं बन रहा, I mean 1 ढंग से, ठीक है, X प्लस -2 प्लस -3, इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं है तो 0, तो ये क्या होगा, -2 प्लस -1 दैट इज -3, तो x -3 कितना आ गया आपका 0, और x की वैल्यू क्या आ गया आपकी 3, समझ आया, ठीक है। कहोगे मैम कोबाल्ट के ऊपर चार्ज तो आ गया 3, ठीक है मैम। अब इसका नामकरण करके दिखाओ, देखो इसका जो नाम है EN का, दैट इज इथाइलिन डायमीन, और जो ये क्लोरीन है इसका जो नाम है वो कैसे, मतलब वो स्टार्ट हो रहा है C से। अब बताओ पहले C आएगा या पहले आएगा आपका E, सबसे पहले आएगा हमारे पास मैम आएगा डाइक्लोरिडो, क्योंकि क्लोरीन 2 है, ठीक है, और ये जो आपका लिगेंड है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका भारी मात्रा में है, इसलिए आया यहाँ पे आपका O, तो डाइक्लोरिडो। कहोगे मैम इथाइलिन डाइअमीन के नाम में मैम पहले से ही डाई आ रहा है, तो मैम हम इसके नाम में यूज़ करेंगे बिस, और इसका नाम आ गया इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। मैम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैम 3 लिख दी रोमन न्यूमरल्स में, और मैम बाहर क्लोराइड था तो क्लोराइड का क्लोराइड आ गया, ठीक है, ये समझ आया, तो लिखो क्लियर, ठीक है, क्या लिखोगे, क्लियर, ठीक है। आगे चलें, अब आता है आपके पास एक एनायनिक स्फीयर का एग्जांपल, ठीक है, ये है आपका JEE का PYQ, ठीक है। कहोगे मैम हम तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नीट के लिए पढ़ोगे, ठीक है। 1 सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, कहोगे मैम ठीक है। अब मैम इसका नामकरण कैसे करें, अब मैंने आपको तरीका बता दिया मैम कैसे कैसे करना है, ठीक है। कहोगे मैम क्रोमियम निकाल के दिखाऊंगे इसका भी, चलो ये 3 एग्जांपल मैं करवा देती हूँ, ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल है वो भी मैं करवा देती हूँ, आगे वाले तुम्हें करने हैं, आगे वाले मैं ग्रुप में भेजूंगी, इसलिए भाई इसलिए ही कह रही हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब हमें क्रोमियम का निकालना है, तो इसको मैं X मान लेती हूँ, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। ये जो पोटेशियम है वो कितने हैं, 3, एक के ऊपर चार्ज होता है 1, ठीक है, तो 3 के ऊपर चार्ज हो गया 3, कहोगे मैम ठीक है। जो क्रोमियम नहीं पता तो X ले लो, ठीक है मैम। कहोगे मैम C2O4 2 नेगेटिव, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी अलग वीडियो लेके आऊँ, चार्जेस तुम्हें याद करवा दूँ, तो भाई बता देना, वो भी ले आऊँगी, ठीक है। तो C2O4 2 नेगेटिव, और हैं कितने, 3 हैं, यानी 2 नेगेटिव, तो -6 हो गया, कितना हो गया -6। कोई ओवरऑल चार्ज है तो नहीं है तो 0, तो दिस इज योर x - 3 = 0, x की वैल्यू आ गई 3, ओके मैम हर बार 3 आ जा रही है, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3, और जो स्फीयर है वो आपका कैसे, जो आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैसा है आपका नेगेटिव स्फीयर, ठीक है, नेगेटिव आ रही है आपकी वैल्यू, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैम 8 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो आपका क्रोमियम था वो आपका क्रोमेट बन जाएगा, और रोमन न्यूमरल में आप 3 लिखोगे, ठीक है। अब मैम अब इसका नामकरण लिख करो मैम। सबसे पहले कैटायन वाली स्पीसीज आएगी, अगर कैटायन है कंपाउंड में तो पोटेशियम, ठीक है मैम। मैम इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है आपका ऑक्सिलेटो, क्या नाम है मैम, ऑक्सिलेटो,
ठीक है। कहोगे मैम ये तो 3 है तो यूज करोगे ट्राई, इसके आगे यूज करोगे प्रीफिक्स ट्राई, ये ओ इसके साथ नहीं है और ये ऑक्सलेटो वाला हो, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो और क्रोमेट, और इसके आगे हम क्या यूज करेंगे क्रोमेट और रोमन न्यूमेरल में 3। तो ये आपका नाम लिखा गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड की। ये है आपका नीट का PYQ, ठीक है। कहोगे मैम जेई नीट बोर्ड सब कुछ है इसके अंदर, हाँ ठीक है, ताकि बोर्ड वाले भी बुरा ना माने, नीट वाले भी बुरा ना माने और जेई वाले भी ना माने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैम हमारे पास ये नाम दे रखा है, मैम अब इसको करके बताओ हमें किसके ऊपर चार्ज निकालना, हमें निकालना है मैम चार्ज PT के ऊपर, ठीक है। ठीक है मैम, अब कैसे निकालेंगे मैम, अब ये भी बताओ। देखो PT के ऊपर चार्ज निकालना है, NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, ठीक है मैम। Cl के ऊपर चार्ज -1, ठीक है मैम। NO2 के ऊपर चार्ज -1, कोई ओवरऑल चार्ज है नहीं है तो 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, यानी अब प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आ गई आपकी 2 आ गई, कैसी आ गई 2, ठीक है मैम। अब इसका नामकरण करो, NH3 को आप लिखोगे अमाइन, Cl को लिखोगे क्लोरिडो, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, ठीक है। और मैम इसके अंदर एक और लिगेंड है दैट इज योर NO2, ठीक है। और मैम NO2 के अंदर जो आपकी जो डोनर साइड है दैट इज N वाली साइड, तो हम इसका नाम लिखेंगे मैम नाइट्रीटो N। कहोगे मैम अच्छा मैम अगर ONO होता तो हम इसका नाम लिखते हैं नाइट्रीटो O, ठीक है। कहोगे मैम अच्छा। अब देखो, अब इसका नाम देखो, सबसे पहले A आएगा, ठीक है, उसके बाद C आएगा, उसके बाद N आएगा, ठीक है मैम। तो इसका नाम हो गया डाई अमाइन क्लोरिडो और नाइट्रीटो N, ठीक है। और बाद अच्छा इतना गैप क्यों दे रखा है, उसके बाद ये रहा गाइस, उसके बाद इसके नाम में क्या आया प्लेटिनियम 2, ठीक है, ये रहा इसका नाम डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो एंड प्लेटिनियम 2, ठीक है। आगे चले। अच्छा दैट डोंट डू दिस एरर मैट्रिक्स, ये वही मैट्रिक्स है जो आप गलती करके आओगे और फिर पछताओगे यार मैंने इतनी छोटी गलती कर दी एग्जाम में। देखो मतलब जो भी काउंटर आयन है ना, अगर काउंटर आयन मतलब अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल्स, हाँ देखो ये काउंटर आयन है, देखो ये आपका काउंटर आयन है और काउंटर आयन के आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है तो हम इसे ट्राई पोटेशियम क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम क्यों लिखा। अब आ रहा होगा ना मन में डाउट, भाई इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है। तो कभी भी हम इसको ट्राई पोटेशियम वगैरह नहीं यूज करते, हम इसका नाम सिंपली पोटेशियम यूज करते हैं, ठीक है। कॉलिंग NH3 अमाइन विद सिंगल M, क्या आप भी NH3 को अमाइन लिखते हो यानी एक ही M के साथ लिखते हो तो भाई लिखना बंद कर दो, क्या लिखेंगे हम अमाइन विद डबल M, ठीक है। क्या आप भी आयरन और गोल्ड को आयरनेट और गोल्डेट लिखते हो तो उसे भी बंद कर दो, ठीक है। तो क्या यूज करना है फेरेट और ऑरेट, इनके लेटिन वर्ड्स यूज करने हैं। और लेड का नाम मैंने क्या बताया था वो मेरे को कमेंट्स कर दो, ठीक है, लेटिन वर्ड, ठीक है। क्या हम डाई इथाइलिन, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं इथाइलिन डायमीन, अगर 2 आ गए तो क्या हम उसे डाई इथाइलिन डायमीन लिखेंगे, नहीं भाई, मैम ने हमें आज ही बताया कि हम उसे दीदी नहीं बनाएंगे, तो हम उसके नाम के आगे लिखेंगे बिस इथाइलिन डायमीन, ठीक है। तो भाई ये रही आपकी मास्टर स्लाइड। सबसे पहले नाम आएगा काउंटर कैटायन का, उसके बाद लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मैम सेंट्रल मेटल एटम रोमन न्यूमरल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद काउंटर एनायन। क्योंकि मैम हर क्वेश्चन में तो काउंटर कैटायन और काउंटर एनायन नहीं होते, देखो जिस क्वेश्चन में काउंटर कैटायन हो वहाँ पे काउंटर कैटायन लिख दो और जिस क्वेश्चन में काउंटर एनायन हो वहाँ पे एनायन लिख दो। क्योंकि मैम अगर दोनों ही नहीं हुए तो सीधा लिगेंड से चालू कर दो, ठीक है। और ये रही वो सारी चीज़ें। अगर नेगेटिव, अगर आपका अगर लिगेंड नेगेटिव हो तो 0 उसमें, अरे यार अगर आपका अगर लिगेंड अगर नेगेटिव हो तो उसके पीछे O यूज़ कर देना नाम के पीछे, और अगर न्यूट्रल हो तो वैसा का वैसा ही नाम लिखे रहने देना। और कुछ अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसके नाम के अंदर बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज़ करना मत भूलना। मैम अगर स्फेयर, मतलब मैम अगर आपको स्फेयर आ जाए, मैम अगर स्फेयर की बात करें तो अगर कैटाइनिक या न्यूट्रल है तो वही नाम रहेगा मेटल का। कहोगे मैम अगर एनाइनिक है तो यूज़ करना है आपको 8 या O, ठीक है। तो विद दिस हमने इस चैप्टर को कर लिया है मास्टर। अगर आपको कोई भी और डाउट्स हो या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स कर देना। ओके बाय।